पिछले दिन हम लोगों ने बात किया था कि इसको बनाना है पेज नंबर 102 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो आज मैं उन्हीं को डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके सामने कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो वो है क्वेश्चन नंबर 1 पेज का कि स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। तो आप लोग सब लोग उंगली पर गिन लिए होंगे, याद भी होगा आपको। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्पीड को क्या बोलिएगा आप? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को क्या बोलिएगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी लिखिएगा, और वेलोसिटी की तरफ क्या लिखिएगा? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, और वेलोसिटी की तरफ लिखिएगा वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। उसके बाद है आप लिख सकते हैं स्पीड कैन नॉट बी जीरो, लेकिन वेलोसिटी को जीरो आप बना सकते हैं। इफ डिस्टेंस इज कवर्ड, ये भी लिख दीजिएगा साथ में, तो ज्यादा आपको सपोर्टिव रहेगा। अगला है यदि और पॉइंट आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। और आप पॉइंट यदि बढ़ाना चाहते हैं तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आप लिख सकते हैं कि स्पीड हैज मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एक जोड़ सकते हैं। फिर एक और क्या आप जोड़ सकते हैं कि स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपल अलजेब्रिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन। सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन से स्पीड को आप कैलकुलेट करते हैं और उसको वेक्टर अलजेब्रा से कैलकुलेट। तो ये सब पॉइंट्स बढ़ाने के उपाय है, ठीक है। आपको फिलहाल जो मेन वैलिड पॉइंट्स हैं उनको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़े हम लोग। बोल रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी is equal to एवरेज स्पीड। पूरा किस कंडीशन में मैग्नीट्यूड जो है एवरेज वेलोसिटी का वो एवरेज स्पीड के बराबर होता है? तो सिंपल है, आप लिखिए, एक तरफ मन में सोचिए कि एवरेज स्पीड आपने लिखा है और आपको बराबर करना है एवरेज वेलोसिटी के। इसको आप क्या लिखिएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टाइम तो कैंसिल एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मेन हमको किसको बराबर करना होगा? डिस्टेंस को किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो कंडीशन क्या होगा बताइए कि यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है जब मोशन कैसा हो? स्ट्रेट लाइन मोशन हो, ठीक है। हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन में ही ऐसा होगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो, और या तो यूनिफॉर्म मोशन में भी आप बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये दो हो गए बात। थर्ड है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर। थर्ड है व्हाट डज the odometer of automobile measures। ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओडोमीटर आप याद रखिएगा, दो मशीन्स होते हैं, एक ओडोमीटर और एक स्पीडोमीटर। ओडोमीटर measures the distance, total distance traveled by the automobile। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इसको मेजर करता है ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या बताता है? इट गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी समय में क्या स्पीड है उसके बारे में वो हमें बताता है। तो इस ढंग से ये दो डिवाइसेज हैं जो ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो आपका कार हो, चाहे वो बस हो, चाहे कोई भी छोटी छोटी गाड़ी हो, सब में ये ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों लगे होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा इसको कि कैसे लगा हुआ होता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का वो और 2 क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट looks like when it is in uniform motion। क्वेश्चन है कि पाथ कैसा दिखता है जब यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का पाथ कैसा होता है बताइए। ग्राफिकल पाथ, स्ट्रेट लाइन। तो आप आंसर कैसा लिखेगा, द पाथ लुक्स टू बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फॉर बॉडी टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा। और इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5वां, इसको मैं बता दे रहा हूँ केवल कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। स्पेसशिप से एक सिग्नल ग्राउंड स्टेशन पर पहुंचता है 5 मिनट में। 5 मिनट पर सेकेंड में बदल दीजिए तो 60 से गुना करेंगे तो 300 सेकेंड। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया हुआ बताइए, 300 सेकेंड। तो हम लोग को पता करना है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप। डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हो गया 3 × 10⁸ इंटू 300 सेकेंड। गुना कर दीजिए तो 900 इंटू 10⁸ मीटर, 9 इंटू 10⁸ मीटर। बहुत लोग इसको किलोमीटर में भी आप बदल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा आप साइंटिफिक में ही रहने दीजिए। तो ये तो हो गया हम लोगों का यहाँ तक। अगला हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है अगले दिन जो हम लोग का है वो होगा एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग 8.1 एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में बोला था, 8.1, 8.2 और 8.3 बना लीजिएगा। इन तीनों को बना लिए तो ठीक है, नहीं बनाया तो देख लीजिएगा। आज इसको हम लोग डिस्कस कर ले। इन तीनों में कहीं भी डाउट हो तो आप हमसे पूछिएगा। और आगे आप लोग बुक से पढ़ के देख रखिएगा। मैं अगले दिन आपको बताऊंगा एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है, और एक्सीलरेशन के टाइप्स के बारे में। और उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ की ओर आगे बढ़ेंगे।